हेलो गाइस, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में जो सारे हेडिंग टैग्स हैं उनको आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से सारे हेडिंग टैग्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक मत देखते रहना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पे हम लोग खोल चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमारा फोल्डर है ना, फोल्डर तो आप ओपन करना जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर फोल्डर ओपन करना नहीं जानते हैं तो फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए और अपने आप जो अपने आपने क्रिएट किया है उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। हमने माई प्रोग्राम को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, हमारा फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। मान के चलिए हम यहाँ बना देते हैं demo.html। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फाइल क्रिएट होने के बाद आपको बॉयलर प्लेट कोड जो होता है उसको टाइप करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट है शिफ्ट और 1 का की दबाइए। ठीक है। उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसको दबाइए। नीचे आपको सजेस्ट में आ रहा है ना, इसको कहते हैं एमिट एब्रीविएशन। ये EMD की एक वेबसाइट है, इस पर आपको डायरेक्ट कोड मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कोड आ चुका है। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर ही हम अपने हेडिंग टैग सारे लिखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग टैग के लिए सबसे पहले यहाँ पे एंगल ब्रैकेट जो होता है उसको हम लोग लिखेंगे। हम पहला टैग हमारा H1 टैग। ठीक है। H1 टैग देखिए, जैसे ही हमने एंटर दबाया उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिक ये जो क्लोजिंग टैग है ना ये आ गया। ठीक है। एक चीज़ तो ये है विजुअल स्टूडियो कोड की खासियत। ठीक है। तो चलिए इनको जल्दी से हम यहाँ पे सारे लिख लेते हैं। ठीक है। H2 देखिए, अगर इसके अंदर आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। H2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे H3 कर देंगे। एंड उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग नहीं आया तो टेल इसको कर दे रहा है, वो आ गया। ठीक है। उसके बाद H4 करेंगे। H4 आ गया। देन उसके बाद H5, ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे कर लेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने जैसे ही H5 लिखा तो नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आया कि इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो ऑटोमेटिक आ गया। एक तो ये खासियत बात है। ठीक है। एंड उसके बाद H6 करेंगे। H6 आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी जो होती है विजुअल स्टूडियो को, देखो कैसे करेंगे। एक आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आल्ट दबाए रखिए। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको करना है उस पर क्लिक करते जाइए। मान के चल हमें एक लाइन में करते जाना है। अब हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। हम मान के चल हेडिंग हेडिंग ट्यूटोरियल। ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए, इसको Ctrl+S करके सेव कर लीजिए इस फाइल को। यहाँ पे अगर डॉट दिख रहा है तो उसका मतलब सेव नहीं है फाइल आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे हाँ लाइव सर्वर जो है ना, एक्सटेंशन को सर्च कर लीजिए। लाइव सर्वर एक्सटेंशन को सर्च कर लीजिए। ये वाला लाइव सर्वर इसको इनेबल कर लीजिए इधर। अगर इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल करने के बाद इनेबल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फाइल पे जाएंगे हम लोग हमारी demo.html में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर शायद दिख रहा हो। इसको ये पोर्ट है, इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिख रहा है। गो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर, तो हमारा जो मेन जो हमारा हेडिंग ट्यूटोरियल वाला जो हम हेड बना रहे थे वो आउटपुट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इतना आसान है दोस्तों। ठीक है। तो ये चलो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये ज़रूर सीखे होंगे। तो ये पहला वीडियो है दोस्तों। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं कोडिंग के तो ये मुझे लगता है कि हाँ आप सही है, ट्यूटोरियल हमें देखने चाहिए। ठीक है। जिससे हमारा इंटरेस्ट बनता है कोडिंग में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही वैसे। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो भी आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र देखिए, जैसे कि हमारा है। ठीक है। इस पर यहाँ पे प्लस के आगे क्लिक करके यहाँ पे आप रेपलेट सर्च करिए। ठीक है। अगर मोबाइल यूज़र हैं तो उसके लिए कह रहे हैं, रेपलेट को इंस्टॉल कर लीजिए।